जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य में दिए गए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 12 मार्च 1954, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1953 या फिर 15 मार्च 1955। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? हमारा ऑप्शन है कुमार विश्वास, निखिल सचान, हरिओम पमार या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन ने की थी। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 2008 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। इनमें से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो है मन्नू भंडारी। बात करें जैनेन्द्र कुमार की तो जैनेन्द्र कुमार को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? तो है कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यास सम्मान। गिरिजा कुमार माथुर की रचना मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है पर कौन सुनेगा, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, 10 द्वारे का पिंजरा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। किस रचना के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। और कब प्रदान किया गया? तो 2020 में।
अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत के लिए। बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हमारा ऑप्शन है हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, समर्पण या फिर युग चरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है इत्तलम, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर या फिर भग्नदूत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? हमारा ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, मृदुला गर्ग, रामदरस मिश्र या फिर रमेश चंद्र शाह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश कुंतल मेघ। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो रमेश कुंतल मेघ को। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो विश्व मिथक सरित सागर के लिए। किस रचना के लिए दिया गया था? विश्व मिथक सरित सागर के लिए। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? हमारा ऑप्शन है यामा, नीरजा, दीपशिखा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था? तो यामा पर। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और कब सम्मानित किया गया था? तो 2013 में। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सरस्वती पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है रामदरस मिश्र, नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। अगला क्वेश्चन, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है कलकत्ता वाया बाईपास, कितना बड़ा झूठ, यारों के यार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता वाया बाईपास। अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कलकत्ता वाया बाईपास के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला क्वेश्चन,
सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पुरस्कार या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। और किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लोकायतन के लिए। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी या फिर महावृक्ष के नीचे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंगन के पार द्वार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंगन के पार द्वार के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला की साहित्य साधना, राग दरबारी या फिर कलम का सिपाही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलम का सिपाही। सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो है कलम का सिपाही। बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। और इस रचना के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और इस रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, देव पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती सम्मान। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है त्यागपत्र, परख, सुनीता या फिर कल्याणी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परख। जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो परख के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, राम कुमार वर्मा या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। भारत भारती पुरस्कार की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? हमारा ऑप्शन है अक्षयवट, पारिजात, कागज की नाव या फिर अजनबी नजीरा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी पारिजात। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हमारा ऑप्शन है हिंदी, मैथिली, प्राकृत या फिर संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। और उस कीर्ति का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है भाषा संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। और सबसे पहले शलाका पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, धूमिल या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? हमारा ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी, उर्वशी, चिदम्बरा या फिर यामा। राइट आंसर है ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और इस रचना के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और इस रचना के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी रचना रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और यह पुरस्कार उनको कब प्रदान किया गया था? तो 2011 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने।
और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? हमारा ऑप्शन है 20, 24, 22 या फिर 18। राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि कुल 24 भाषाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है मधुशाला, दो चट्टानें, मधुबाला या फिर सतरंगनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दो चट्टानें। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दो चट्टानें के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के चार अध्याय या फिर रश्मिरथी। राइट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति के चार अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के चार अध्याय के लिए। और कब मिला था? तो 1959 ईस्वी में। बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण या फिर छंद विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राग दरबारी के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो भगवती चरण वर्मा को। और कब प्रदान किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कृष्णा सोपती को। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामदरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो रघुवीर सहाय को। और कब दिया गया था? तो 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे जांच चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? हमारा ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, सुमंगल सिंह सुमन की किस कृति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर विंध्य हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी की बारात। सुमंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मिट्टी की बारात के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कृत किया था? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नए पत्ते, अपरा या फिर आराधना। राइट आंसर है ऑप्शन सी अपरा। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनके किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो अपरा के लिए। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है पुष्पदीप, अपूर्वा, लोक और आलोक या फिर आत्मगंध। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? तो अपूर्वा के लिए। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था? हमारा ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोवियत लैंड। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। हमारा ऑप्शन है कविता, उपन्यास, कहानी या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा क्या है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं या फिर नए युग में शत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन सी हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हम जो देखते हैं के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर मूर्ति पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यास सम्मान। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन, चित्रा मुदगल को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? हमारा ऑप्शन है एक जमीन अपनी, आवा, नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 या फिर गिलगुड। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203। चित्रा मुदगल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नाला सुपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 2018 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ब्योमकेश दरवेश, अनाम दास का पोथा, कामायनी या फिर मधुशाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्योमकेश दरवेश। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ब्योमकेश दरवेश को। ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है
और इस रचना के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को 2013 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। बात करें अनाम दास का पोथा की, तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? हमारा ऑप्शन है कन्नड़, मराठी, हिंदी या फिर मलयालम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1970, 1975, 1998 या फिर 1973। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1970। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1970 में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। हमारा ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 2003, 2005, 2001 या फिर 2007। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 2005 में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955, 1962, 2024 या फिर 2015। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1962। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1962 में। बात करें 1955 की, तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2024 में गगन गिल को उनकी रचना मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 2015 में रामदरस मिश्र को उनकी रचना आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो दो पंक्तियों के बीच के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 2002 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हमारा ऑप्शन है डाक बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने पाकिस्तान। किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितने पाकिस्तान के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 2003 में। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है ढाई घर, बेईमान, आवा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढाई घर। किस रचना के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ढाई घर के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, विश्वनाथ तिवारी, रामदरस मिश्र या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? तो वह है रामदरस मिश्र की। अगला क्वेश्चन, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार या फिर नए इलाके में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नए इलाके में। अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो नए इलाके में के लिए। और कब दिया गया था?
तो 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार नहीं हैं। हमारा ऑप्शन है पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृत राय। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला है? तो अमृत राय को। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन इनमें से किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, कौवे और काला पानी या फिर परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौवे और काला पानी। किस कीर्ति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौवे और काला पानी के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है दीवार और आंगन, इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता या फिर ग्राम सेविका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्हीं हथियारों से। किस रचना के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हीं हथियारों से के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 2007 में। और इसी रचना के लिए अमरकांत को 2009 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 2009 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर चौधरी, राजेंद्र साह, मृदुला गर्ग या फिर पन्ना लाल पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। इनमें से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो है मृदुला गर्ग। बात करें पन्ना लाल पटेल की, तो पन्ना लाल पटेल को 1985 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजेंद्र शाह को 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रघुवीर चौधरी को 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है तालिस ताय और साइकिल, आकाल में सारस, जमीन पक रही है या फिर यहाँ से देखो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अकाल में सारस के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला था? हमारा ऑप्शन है लीलाधर झगुड़ी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीलाधर झगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो लीलाधर झगुड़ी को। अगला क्वेश्चन, लीलाधर झगुड़ी की किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है इस यात्रा में, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद या फिर रात अभी मौजूद है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर झगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अनुभव के आकाश में चांद के लिए। और कब प्रदान किया गया था?
तो 1997 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, अमृत राय, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। और किस रचना के लिए दिया गया था? तो हेम तरंगनी के लिए। अगला क्वेश्चन, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है परिशिष्ट, लोग, पहला गिरमिटिया या फिर दो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो पहला गिरमिटिया के लिए। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गोविंद मिश्र या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।